हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं तरुण कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि सैनिक स्कूल की काउंसलिंग में इस बार बड़े बदलाव है और ये क्या क्या बदलाव है जो आपको अभी से जान के रखना है। पिछले साल क्या था, इस साल क्या क्या चेंजेस इसमें हुआ है ये काउंसलिंग में, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग करने से पहले ये सभी जान के रखें ताकि आप गलतियों से बच सके। ओके, तो मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में कि ई काउंसलिंग के अंदर क्या क्या बदलाव है। तो चलिए हम चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग स्कोर कार्ड रिलीज कब हुआ वो सभी अपडेट है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो सभी स्टूडेंट बेल आइकन को ऑन जरूर रखना ताकि अपडेट मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको इस थंबनेल से नजर आ ही गया होगा। अब मैं सभी स्टूडेंट को पता है सैनिक स्कूल की काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो आपके सामने ये है। अब इसमें आप देखोगे तो इसका एसओपी डाउनलोड करोगे, तो एसओपी डाउनलोड करोगे तो आपको एसओपी के पेज नंबर आपको आना है 61 पे। कितने पेज नंबर पे आना है? 61 पेज पे आपको आना है, जिसमें सैनिक स्कूल की काउंसलिंग का फ्लो चार्ट इसमें मेंशन कर रखा है और पिछले साल फ्लो चार्ट क्या था वो बहुत डिफरेंस है। तो चलिए हम एक वन बाय वन पॉइंटों पे डिस्कशन करते हैं कि इस फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये सब करेक्शन विंडो था, पिछले साल नहीं था। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी थी वो आपकी काउंसलिंग के टाइम पे थी। तो अभी जो प्रक्रिया हुई है ये हुआ है। इसका पहले करने का एक ही फायदा है कि उस पर ट्रैफिक है वो कम हो गया। ट्रैफिक का मतलब समझ रहे हो आप कि सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी हम करते हैं सभी एक साथ मिलके। तो उसमें क्या होता है जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती थी एंड आपका ई काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो सही से हो नहीं पाती थी। तो इस बार इन लोगों ने सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया। अब क्वेश्चन ये भी निकल के आ रहा है कि सर हमारे बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, या किसी बच्चे का ये भी डाउट होगा कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या मेरे को फिर से मौका मिलेगा? तो देखिए बेटा, इसका अभी इसमें बिल्कुल ही मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, हो सकता है कि आपको मिल सके और हो सकता है कि आपको बिल्कुल नहीं भी मिले। दोनों सिचुएशन में आपको मैं अपडेट करता रहूंगा, तो आप उसके लिए जुड़े रहना। एंड सेकेंड हमारा ओपन हुआ था करेक्शन। करेक्शन में तीन चीजें करेक्शन करने की परमिशन मिली थी। एक तो कैटेगरी करेक्शन आप कर सकते थे, दूसरा जेंडर करेक्शन कर सकते थे एंड तीसरा अपना डोमिसाइल। तो यही मेजर प्रॉब्लम्स आती है, जो गलत होने पर बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो तीनों को करेक्शन करने का मौका यहाँ पे दिया गया है। एंड इसके बाद हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स बाय एनटीए। अभी रिजल्ट डिक्लेयर, इससे पहले आंसर डिक्लेयर हो चुकी है एंड फाइनल आंसर की भी डिक्लेयर हो चुकी है। अब आपका जो बचेगा वो स्कोर कार्ड। तो सबसे पहले स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आने का टाइम 2 से 5 दिन आप मान के चल सकते हो, इतने डेज में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। ओके, इसके बाद यदि बात करें तो चॉइस फिलिंग ऑफ सैनिक स्कूल, कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो कितनी सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? पिछले साल आपका 10 सैनिक स्कूल एसएस था, एसएस का मतलब गवर्नमेंट वाले एसएस, एंड आपका 10 ही आपका क्या था, न्यू सैनिक स्कूल था। ओके, तो टोटल मिला के 20 सैनिक स्कूल फिल कर सकते थे। लेकिन इस बार मेरे हिसाब से ये जो एसएस है वो ज्यादा फिल करवाएगा आपसे। ओके, एसएस ज्यादा फिल करवाएगा। हो सकता है कंप्लीट चॉइस फिलिंग एक साथ करवाया जाए, जिससे कि उनका टाइम कंज्यूम भी कम होगा और रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है कि सभी सैनिक स्कूल एक साथ करवाने की वहां प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी इस साल। तो सभी सैनिक स्कूल का एक साथ लिस्ट करेगा तो उसमें बच्चे को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और रिजल्ट उसका तुरंत मिल जाएगा उसको। ओके, एंड इसके बाद आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, वो लोग सीट अलॉटमेंट करेंगे, मतलब उसका इंटरनली प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग कर दी। अब वो आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, पोर्टल पे काउंसलिंग हो रही है रैंडमली कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा सैनिक हाई स्कूल आपको अलॉटमेंट होना चाहिए। जो अलॉटमेंट होगा वो अलॉट कर दिया जाएगा, जो नहीं होगा वो आपका खाली रहेगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट। ओके, राउंड वाइज सीट अलॉटमेंट। तो जो फर्स्ट राउंड का सीट है वो अलॉटमेंट होगा, किसी को मिलेगा, जो कट ऑफ मार्क्स के अंदर आएगा उसको मिलेगा सैनिक स्कूल, और जो कट ऑफ मार्क्स से अंदर नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद
जिन बच्चों को सीट मिलती है उनके पास ऑप्शन खुलेंगे ये वाले, जिनके पास नहीं मिलती है सीट उसके पास ये ऑप्शन नहीं खुलेंगे, ये वाला। ओके, ये सीट चॉइस फिलिंग करने के बाद सीट अलॉटमेंट वाले बच्चों को ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यस और नो, बस ये ऑप्शन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, यस या नो। पिछले साल क्या था इसके जगह, रिकंसिडर था, एग्जिट था, ओके, एक्सेप्ट था, लेकिन इस बार पहले यस या नो में कमेंट आपसे ले रहा है कि आप जो अलॉटमेंट हुई है सीट उसको लेना चाह रहे हो, यस बोलिए या नो बोलिए। तो यस बोलने की कंडीशन में क्या होगा, यस आपने सीट अलॉट हुई है, मतलब सीट अलॉट हुई है, सीट अलॉट हुई है तो आप उस पर क्या डिसीजन ले सकते हो, उस सीट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट करने से क्या फायदा होगा, देखिए मैं इसको यहां से ऊपर कर देता हूं, यहां पे देखिए, अब यहां पे एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, यहां के लिए सीट अलॉट हो जाएगी। इसके बाद कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है सर क्या मैं सीट एक्सेप्ट कर लूं उसके बाद दूसरे राउंड में और काउंसलिंग करा सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो सभी राउंड से आउट हो चुका है, चाहे उसको वो स्कूल में जाए या नहीं जाए, उसका मन बदले, चाहे वो और कुछ सोचे, उससे कोई फर्क नहीं मिलने वाला है। ओनली उस सैनिक स्कूल में ही वो डिसीजन ले सकता है। एंड एक्सेप्ट करने के बाद वहां पे मेडिकल होगा, मेडिकल फिट करके आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो लेके जाना है। मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, इस बच्चे का फाइनल एडमिशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब आपको जो सीट मिली है, जैसे कि मेरे को चित्तौड़गढ़ चाहिए था लेकिन मिला झुंझुनू, अब आप चाह रहे हो कि नहीं यार मैं तो नहीं लेना चाहता हूँ, अगले राउंड में और पेशेंस रखता हूँ, हो सकता है कि मेरे को चित्तौड़गढ़ ही मिल जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट सेटिस्फाइड विथ द अलॉटेड स्कूल, जो अलॉट की गई है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं। ओके, तो मैं क्या कर दूंगा, उसके लिए रिकंसिडर कर दूंगा। अब सेटिस्फाई नहीं हूं, रिकंसिडर करने का ये फायदा हुआ कि आपने जो सीट मिली थी उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया गया, वो अब उस स्कूल में आपको कभी भी स्कूल में सीट नहीं मिलेगी। ओके, अब रिकंसिडर करने का मतलब ये हुआ कि आप सेकेंड राउंड के अंदर ये काउंसलिंग करोगे, उसमें से जो सीट मिलेगी, लेकिन जो रिकंसिडर किया है उसमें दोबारा नहीं आएगा। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर वो सीट मैंने उस स्कूल का तो सीट छोड़ा है, क्या सेकेंड राउंड में भी वो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रिकंसिडर्ड आपने कर दिया मतलब वो सीट दोबारा से में नहीं मिलेगा, अगले राउंड में दूसरी सैनिक स्कूल में ही आपको सीट देखने को मिलेगी। तो रिकंसिडर्ड का मतलब समझ गए कि जो सीट मिली है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो रिकंसिडर्ड करके अगले राउंड में चले जाएंगे। दूसरा ये भी है कि आप इसमें एक डिसीजन और ले सकते हो कि जो सीट आपको मिली है और उसको भी चाहते हो और अगले राउंड में भी आप चाह रहे हो एक बार ट्राई करना, ओनली अगले राउंड में, तो उसमें क्या कर सकते हो, होल्ड एंड कंटिन्यू, होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास जो सीट आपको मिली है वो भी होल्ड हो जाएगी एक राउंड के लिए, एंड अगले राउंड में यदि वो सीट नहीं मिल रही है तो उसके बाद आपको ये डिसीजन देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला है, इस बार ध्यान रखिए। जैसे मेरे को झुंझुनू मिल गई लेकिन मैं झुंझुनू भी चाह रहा हूं, उसको भी होल्ड कर लिया एंड अगले राउंड के लिए भी प्रोसीड कर दिया मैं। तो ये वाला ऑप्शन इस बार बहुत बेहतरीन ऑप्शन जुड़ा है। ओके, ध्यान रखना इस ऑप्शन का क्या यूज रहेगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पर भी आपको जल्दी तावली नहीं करना है, हम पेशेंस के साथ ये काउंसलिंग करेंगे क्योंकि एक दिन का टाइम आपको नहीं मिलेगा, 5 से 7 दिन का हर एक टाइम मिलता है, तो वो आपको काउंसलिंग के दौरान भी मिलेगा। यहाँ पे नो करोगे तो नो में क्या है, नो का एक ही डिसीजन है कि वेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब नो करने से आपको ये क्लियर हो गया कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए चले गए। ओके, या फिर आप नो नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक भी नो होके अगले राउंड में चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे नो तो आपको मेरे हिसाब से हो सकता है कि सीट नहीं भी अलॉट होगी तो भी नो का ऑप्शन आएगा, तभी ये दिया गया है। ओके, तो ये चीजें आप अच्छे से समझ ले। यस की कंडीशन में क्या होगा, कौन सा प्रक्रिया कब होने वाली है, तो ये इस फ्लो चार्ट को आप समझ पाए होंगे। यदि आपको लगता है कि सर मैं कुछ पॉइंट नहीं समझ पाया या मेरा क्लियर नहीं हो पाया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जान सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए कि सर
आपने बताया कि सैनिक स्कूल इस बार ज्यादा चॉइस करवा सकते हैं, तो यहाँ इन्होंने एक वीडियो डाल रखा है फॉर एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखोगे तो इसका होम पेज पे आइए। जब होम पेज पे करेंगे तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटर वीडियो डाल रखा है चॉइस फिलिंग का। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मीन्स यहाँ के आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे इस वीडियो में तो आपको वो सब चीजें पता चल जाएगी। इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये सैनिक स्कूल झुंझुनू द्वारा डाला गया है। यहाँ साइन इन होगा लॉगिन करके, आपका जो भी यूजर नेम है, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ पासवर्ड मेंशन करना है, सिक्योरिटी पिन मेंशन करना है एंड साइन इन करना है। ओके, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। ये सिक्योरिटी पिन डालना है एंड आपको साइन इन करना है। साइन इन के बाद आपका जो चॉइस फिलिंग का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सैनिक स्कूल की टोटल लिस्ट आने वाली है जो रेफरेंस में रखने वाले हैं। जैसे कि इस बंदे ने भी आपको देख रहे हो कि तो 11 सैनिक स्कूल दी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये फॉर एग्जाम्पल है। इस बार 10 से ज्यादा सैनिक स्कूल होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, क्योंकि राउंड जब उनको कम करना होगा तो ज्यादा सैनिक स्कूल चॉइस करेंगे तभी राउंड कम होने वाले हैं। अदरवाइज आपकी जो इसकी प्रक्रियाएं हैं इनके द्वारा बताना है कि 20 सितंबर के बाद आपका सैनिक स्कूल का एडमिशन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। मतलब 20 सितंबर से पहले सारा काम इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 11 सैनिक स्कूल एसएस दिया गया है और इधर आपको ये चॉइस की गई है आपका न्यू सैनिक स्कूल। तो यहाँ पे इस बार इन्होंने 33 के बाद 33 के बाद डायरेक्ट इनको भी कंटिन्यू रखा है। मतलब इनका भी एक नंबर कोड रहा है 52, 53, 54। तो मीन्स 33 प्लस 41, तो मीन्स टोटल सैनिक स्कूल हो गई 74। तो 74 की चॉइस फिलिंग आपको कंटिन्यू देना होगा। तो 1 से 33 तो इनकी चॉइस फिलिंग रहेगी। यहाँ आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो कि 33 तो वो सैनिक स्कूल उठ के इसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार से रहेगी। एंड ये 74 सैनिक स्कूल, जैसे कि 60% रूट है, किसी को 60% रूट मिला हुआ है तो वो 74 मीन्स इसमें 3 प्रकार के रूट है। एक 40%, 60%, ये न्यू सैनिक स्कूल के लिए है एंड एसएस के लिए कोई रूट नहीं है। तो सबसे पहले जो चॉइस फिलिंग होगी वो न्यू सैनिक एसएस के अंदर होगी। सबसे पहले एसएस के अंदर होगी, बाद में आपका एनएसएस के अंदर होगी। तो एसएस के अंदर यदि सीट नहीं मिलेगी तो न्यू सैनिक स्कूल के लिए आपको सीट मिलेगी। आप चाहे तो उसको रिकंसिडर कर दीजिए, आप जाना चाहते हो तो वहां विजिट कर लीजिए और देख लीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को न्यू सैनिक स्कूल जाना ही नहीं है तो आप उसकी चॉइस फिलिंग नहीं भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको करिए, आप ओनली एसएस के लिए भी कर सकते हो। तो ये देखिए 1 से लेके 33 रहेगा और यहाँ 34 से लेके 74 तक रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये रहने वाला है। एंड एक 40%, 60% की रूट की रहेगी। तो ये तो हो गया 73 और एक ये 74 मीन्स 60% रूट की। तो आप देख लीजिए ये कैसे होने वाला है, इस वीडियो को देख लीजिए, ये आपके इस पोर्टल पर ही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट आपका नहीं रहा होगा। तो चेंजेस तो कुछ है इसमें, लेकिन जो चेंजेस और भी ज्यादा होंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको सारे चेंजेस के बारे में डिस्कशन करूं ताकि आपकी गलतियां होने से ज्यादा बच सके आप। ओके, तो अब मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।